एक, प्रभु प्रियतम को छोड़कर अन्य आश्रयों का त्याग का नाम अनन्यता है। भावार्थ, परम प्रेमी भक्त एक प्रभु का अवलंब त्याग कर दूसरा कोई भी अवलंबन ग्रहण नहीं करता। संसारी जीव जागतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भूत प्रेत तथा अन्य कई देवी देवताओं जिनके संबंध में उनकी कल्पना ईश्वर से भिन्न होती है की उपासना में तत्पर बने रहते हैं, किंतु प्रेमी भक्त का एक ही आश्रय होता है। सर्वप्रथम तो वह सकाम उपासना में प्रवृत्त होता ही नहीं। यदि कुछ मांगना भी हो तो केवल प्रभु के आगे ही झोली फैलाता है, अन्यथा वह अपने प्रियतम के प्रेम रस में डूबे रहने को ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानता है। उसके लिए यही सबसे बड़ा सुख है, यही अनन्य भाव भी है। रहीम के शब्दों में, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथक फिर जाए। जब सराय पहले ही यात्रियों से भरी है, तिल रखने का स्थान भी रिक्त नहीं हो, तो नया यात्री आकर ठहर भी कैसे सकता है। उसे तो सराय भरी देखकर अन्यत्र ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जिस हृदय में नेत्रों में प्रभु विराजमान हो, हृदय का कोना कोना प्रभु के ही प्रेम रूप रस में ही भीगा हो, उसमें जगत के अन्य भाव, विचार, विषय, वस्तुएं, पदार्थ, दृश्य इत्यादि के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता है। जब ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ तथा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया, जगत की असारता की अनुभूति हो गई, तो अन्य किसी आश्रय का प्रयोजन ही कहाँ रहा। कुछ पंक्तियों में देखा गया है, जा नयनन में हरि समाया, दूजा कैसे आवे। जब आँखों में सत्य की प्रतिष्ठा हो गई, तो असत्य क्यों कर उनमें प्रविष्ट हो सकता है। मन प्रीतम संग लग रहे हो है, अन्य कहाँ मैं जाऊं। जाने की आवश्यकता भी क्या है, तथा जाया भी कैसे सकता है। फिर तो मन की यह दशा हो जाती है कि उसे प्रभु प्रीतम की ओर से जितना हटाया जाए उतना उधर ही जाता है। जब जगत में लगा था तो जगत से नहीं हटता था, अब प्रभु चरणों में अनुराग हो गया है तो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता। सारे जग में एक ही दिखे और न दिखे कोई। पशु पक्षियों में, देव दानवों में, अच्छे बुरों में एक ही प्रभु समाया दिखाई देता है। उसके सिवा कोई दूसरा हो तब दिखे ना। जब तक मन मलिन था तब तक सब दिखाई देते थे, प्रभु नहीं दिखता था। अब जब अंतर शक्ति जागृत हुई, परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हुई, तो केवल प्रभु ही दिखता है और कोई नहीं। एक सहारा राम मेरा है, राखनहारा राम मेरा। मैंने अन्य सभी आश्रयों को त्याग कर दिया है, अब राम ही केवल मात्र आश्रय रह गया है। यही मेरा रक्षक है, वही मेरा पालक है, प्रेरक है, मार्गदर्शक है। मनवा तुम ही चुराए लिए हो, दूजा कहाँ से लाऊं। हे प्रभु, तुमने मुझे एक ही तो मन दिया था, उसे तुम चुरा कर ले गए हो। यदि 2-4 मन होते तो किसी से जगत व्यवहार करता, किसी से भोग भोगता, किसी से तुम्हारा मनन करता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मन तो कहीं से ला नहीं सकता। एक सहारा बालम तेरा और सहारे मिथ्या। हे प्रभु, तू भी सत्य है और तेरा नाम भी सत्य है, तेरा सहारा भी सत्य है। तुम्हारा भरोसा कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। तुम्हारे भरोसे पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। जगत के अन्य सहारे मिथ्या हैं, धोखा हैं, सुख दिखाकर
दुख देने वाले हैं। प्रभु के आश्रित नहीं होने का अर्थ है अहंकार का होना, भिन्न तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व की अनुभूति। ऐसा व्यक्ति प्रभु निर्मित सृष्टि में अपना अलग जगत निर्माण कर लेता है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरा यश अपयश। अपने जगत का भार वह स्वयं वहन करता है तथा दुखी हो जाता है। जब प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उसका बोझ प्रभु पर चला जाता है और वह सुखी हो जाता है। लौकिक तथा वैदिक कर्मों में उसके यानी त्याग के अनुकूल कर्म करना ही उसके यानी त्याग के विरोधी भावों और कर्मों में उदासीनता है। अब उदासीनता का स्वरूप बतलाते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि किसी और से उदास हो जाना, उधर रुचि नहीं लेना अथवा किसी दिशा विशेष की ओर अनाकर्षण होना ही उदासीनता है। किंतु नारद जी इससे बहुत आगे निकल गए हैं। वे कहते हैं किसी और ध्यान न देना ही काफ़ी है, अपितु दूसरी ओर मुंह घुमा लेना भी चाहिए। अर्थात केवल विषयों का त्याग ही विषयों का त्याग नहीं है। जब मन विषयों से घूमकर प्रभु में लग जाता है तब समझो कि विषयों से त्याग हुआ। योग में जब इंद्रियां विषय की ओर से उदासीन हो जाती हैं, विषयों को ठुकरा देती हैं, विषय सामने रखे भी हों तब भी उधर ध्यान नहीं देती, उसे प्रत्याहार कहा जाता है। किंतु नारद जी के सिद्धांत अनुसार केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आज इंद्रियां विषयों की ओर ध्यान नहीं देती तो यह आवश्यक नहीं है कि विषय सामने बना रहे और इंद्रियां भविष्य में भी कभी उधर आकर्षित हो ही नहीं। कभी भी पतन हो सकता है। पतन की यह संभावना तभी समाप्त होती है जब मन विषयों से भी हट जाए तथा प्रभु चरणों में ही जुड़ जाए, तब विषयों से हटा हुआ समझा जाए। दृश्यमान जगत जड़ है, मिथ्या है, प्रतिशील परिवर्तनशील है। इसके विपरीत चैतन्य सत्ता चेतन है, नित्य है, अपरिवर्तनीय है, आनंद स्वरूप है। जड़ और चेतन एक दूसरे के विपरीत हैं। जड़त्व आते ही चेतन के लक्षणों का अभाव हो जाता है तथा चेतन में प्रतिष्ठित होते ही जड़त्व का नष्ट हो जाता है। जड़त्व तथा चेतना एक साथ संभव नहीं। जड़ता तभी समाप्त हुई समझी जानी चाहिए जब चेतनता आ जाए। एक उदाहरण और दिया जाता है। रात को चंद्रमा की ज्योत्सना छिटकी हुई हो, आप रात्रि को हटाना चाहते हो तथा चंद्रमा का अभाव कर देने मात्र से ही रात्रि का अभाव नहीं हो जाता, उससे रात्रि और भी अंधकारमय तथा भयानक हो उठेगी। जितना थोड़ा बहुत दिखाई देता था वह भी बंद हो जाएगा। रात्रि के अभाव के कारण चंद्रमा का ही अभाव नहीं है, वरन सूर्य का उदय होना है। चंद्रमा का भाव तथा अभाव दोनों रात्रि हैं। सूर्य का भाव ही दिन है या रात्रि का अभाव है। यदि हम जगत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो अंधेरे कमरे में बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं। जगत का सामने से अभाव हो जाता है। किंतु क्या जगत से जगत का अभाव हो जाना ही जगत का अभाव है? जगत का अभाव हो जाने पर भी जो अभाव बना रहता है वह भी जगत का ही है। जगत का अभाव तो निद्रावस्था में भी हो जाता है, किंतु अभाव का ज्ञान फिर भी बना रहता है। निद्रा की वृत्ति फिर भी मन को तरंगित करती रहती है। जगत का त्याग तभी समझा जाना चाहिए जब समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाए, जब जगत के भाव तथा अभाव दोनों का अभाव हो जाता है। भक्ति मार्ग प्रेम प्राप्ति का मार्ग है, समाधि की प्राप्ति उसका लक्ष्य नहीं।
प्रेम का अत्यंत बाहुल्य होने पर समाधि स्वतः भी आ भी सकती है, किंतु यह दूसरी बात है। भक्ति तो हृदय में प्रेम का भाव ही अधिकाधिक भर लेना चाहती है। प्रेम अंतर्मुखी होता है। जो प्रेम अंतर्मुखी नहीं वह मोह है, केवल नाम का ही प्रेम है। प्रेम में स्थिरता है, आनंद है, चेतना है। इससे ठीक विपरीत भोग बाहरीमुखी होता है। उसमें चंचलता है, केवल क्षणिक स्थिरता का आभास है। बहिर्मुखी एकाग्रता में भी वृत्तियों का उदय अस्त चलता ही रहता है। भोग में जड़त्व है। भक्ति और भोग एक साथ एक चित्त में एक समय नहीं रह सकते। या भोग रहेगा या भक्ति। यदि कोई भोग को अपने चित्त से हटाना चाहे तो भोगों का त्याग ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भविष्य में कभी भी मन भोगों की ओर पुनः आकृष्ट हो सकता है। भोगों का त्याग हो जाने पर उसकी वासना तो मर जाती है, किंतु उस भोग का रस फिर भी बना रहता है। यह रस ही फिर कभी भोग वासना का कारण बन सकता है। रस की निवृत्ति परम तत्व की अनुभूति होने पर ही होता है। परम तत्व का अनुभव ही परम प्रेम है। अंतर में जागृत ईश्वरीय शक्ति ही परम तत्व की अनुभूति है। जागृत शक्ति अंतर्मुखी होती है। बहिर्मुखी शक्ति इंद्रियों के संयोग से इंद्रियों को भोग तृप्ति के असाध्य कार्य में लगाए रखती है। अंतर्मुखी शक्ति का इंद्रियों से संबंध विच्छेद होने लगता है। शक्ति या तो इंद्रियों से संयुक्त रहेगी या वियुक्त। दोनों बातें एक साथ संभव नहीं। शक्ति आनंद स्वरूपा है, आनंददायक है, जब भोग दुख रूप है। इस प्रकार अंतश्चेतना की जागृति से जगत तथा भोग का त्याग आरंभ हो जाता है तथा अंतर प्रेम अधिकाधिक बढ़ता जाता है। जिस प्रमाण में प्रेम बढ़ता है उसी प्रमाण में जगत भोग वासना शांत हो जाती है, किंतु प्रेम भोग वासना का विरोधी है। किंतु यह प्रेम केवल मानसिक, बौद्धिक या भावनात्मक नहीं होना चाहिए। अनुभवात्मक परम प्रेम जागृति के पश्चात ईश्वरीय शक्ति की क्रियाशीलता का प्रत्यक्ष तथा निश्चित अवलोकन कर लेने के पश्चात स्वाभाविक प्रेम ही भोग वासना की समाप्ति कर सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में भी रसवर्जम रसो अनस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते, रस की निवृत्ति परम तत्व का दर्शन करने पर ही संभव होती है। परम तत्व की प्राप्ति का प्रयत्न परम तत्व की प्राप्ति नहीं। गौणी भक्ति परम प्रेम रूपा भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न है, स्वयं परम प्रेम रूपा भक्ति नहीं। इसीलिए जब रस निवृत्ति की ओर यात्रा है, परंतु लक्ष्य सिद्ध तभी होगा जब परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति, परम तत्व की अनुभूति, अंतर शक्ति की जागृति का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तभी लौकिक तथा वैदिक कर्मों का त्याग होगा।